आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। आज इस्लामी त्यौहार में यानी इस्लाम के लिहाज से आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है, यानी हजूर नबी करीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिन है, जिस हवाले से आज जश्न ईद मिलादुन्नबी बड़े पूरे ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। इस वक्त बुरे वाला के मैं बिल्कुल दरमियानी बाज़ार में मौजूद हूँ, शहर के जहाँ जुलूस जो हैं वो हज़ारों नहीं, मेरा ख्याल है को कम से कम 50,000 से ज़ायद अफराद का एक जुलूस है जो ये खुशी मना रहा है, जिसने ईद मिलादुन्नबी के हवाले से हजूर की वलादत सादत मना रहा है। इस वक्त उलमा कराम मौजूद हैं जो इस जुलूस में शरीक थे, आइए उनसे जानते हैं। ये बताएं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम अंजम। अच्छा, नदीम अंजम साहब, आज का दिन जो है कितना अहमियत रखता है इस्लामी दुनिया में हमारे लिए? इस्लामी दुनिया में हमारे लिए आज के दिन से ज़्यादा कोई दिन ऐसा नहीं जो इस दिन की अहमियत रखता हो। यानी हम मुसलमानों के लिए ये दिन जो है बड़ी अहमियत का हामिल है, इसके अलावा हमारा कोई वजूद नहीं। बेशक बेशक, आप सरकार ना होते तो हम भी ना होते। उनकी बदौलत हमें जो कुछ भी मिला है इस दुनिया में और आखिरत में मिलेगा, आप सरकार की वजह से ही मिलेगा। आपकी बदौलत ही हमारे घरों में रौनक है, हमारे दिलों में रौनक है, हमारे शहरों में रौनक है। अगर आप ना आते तो ये रौनकें कभी ना होती इस दुनिया में। पूरी दुनिया की तरह हमारे शहर में भी आज ये दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। 12 रबीउल अव्वल हमारी ज़िंदगी में बहुत ख़ास अहमियत का दिन है। ये हमारे मुसलमान भाइयों के लिए सबसे बड़ी ईद है। ये जो जितनी भी ईदें हैं हमारी एक साल में आती हैं, इनमें सबसे बड़ी ईद आज के दिन की हमारी ईद मनाई जाती है। हम खुश नसीब हैं कि हमें आप सरकार मिले और आखिरत में भी आप सरकार की शफाअत हासिल होगी। ये दिन हम मुसलमानों के लिए बड़ी फ़ख्र की अहमियत रखता है। हमें फ़ख्र है कि हम आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। अगर हम आपकी उम्मत में से ना होते तो हमारा कोई वजूद ना होता। या रसूल अल्लाह, आपके दर की फ़ज़ाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह, आपके दर की फ़ज़ाओं को सलाम। अच्छा, ये आप माशाल्लाह ताजिर भी हैं जी। और ये बताएं कि ये सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि आज जो है 50,000 से अबव जो है लोगों का जुलूस है, उस हवाले से लाज़मी कहा सिक्योरिटी की भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए। सिक्योरिटी कैसी रही आज? सिक्योरिटी माशाल्लाह पहले सालों की निस्बत इस साल बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी और उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है। जितने भी आवाम इकट्ठी हुई है उनके लिए बहुत सहूलतें रखी हैं उन्होंने और बहुत ही सबीलों का इंतज़ाम भी किया गया है और उनके लिए अच्छी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। हम बहुत खुश हैं सिक्योरिटी के हवाले से और इस शहर की इंतज़ामिया के हवाले से हम मशकूर हैं उनके कि उन्होंने आज के दिन के लिए हमारे लिए इतनी सहूलियात मैसर की हैं और अल्लाह पाक आप सरकार के सदक़े इनको इसका अजर ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आज दूसरा ये सवाल है कि हम फ़िक्काबाजियों में नहीं पढ़ना चाहते, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में है, हदीस की रोशनी में है, वही हम बयान करते हैं, उसी के मुताबिक ही हम चलते हैं। ये बताएं कि जो हमारे इस जश्न ईद मिलादुन्नबी पर तंज़ करते हैं, तनकीद करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए यही पैगाम है कि वो अगर किसी चीज़ को भी नहीं मानते तो कुरान पाक को ज़रूर मानते हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, हदीस मुबारक भी है और कुरान पाक की आयत मुबारक का भी तर्जमा है कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि आप पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो। ऐ ईमान वालो, जो ईमान वाले हैं वो इंशाल्लाह दरूद भेजते हैं और फरिश्ते भी भेजते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं खुद भेजता हूँ और तुम भी भेजा करो। सरकार की आमद, मरहब, मंठार की आमद, मीठे की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जरा जोर से बोलो, ताहा की आमद, यासीन की आमद। जैसा कि आपने उलमा कराम और जो ताजिर जो जुलूस में शिरकत के लिए जा रहे थे उनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो हैं उनके उम्मती हैं हम, और जश्न ईद मिलादुन्नबी इसलिए मनाते हैं कि क़यामत के रोज़ जो है रोज़ क़यामत हज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफ़ाअत करेंगे, और इंशाअल्लाह ये दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। अपने मेज़बान अजमल सियाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।